हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में एंड आइडियल डाइपोल के बारे में। साथ ही हम थोड़ा सा बात करेंगे डाइपोल फील्ड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई सम स्मॉल डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो पेयर होता है इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस का, विच आर सेपरेटेड बाई सम स्मॉल डिस्टेंस, जो कि सेपरेटेड हैं कोई स्मॉल डिस्टेंस से। तो आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने दो चार्जेस लिए हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो जैसा डेफिनेशन में बताया, इक्वल चार्जेस हैं, मतलब इनकी वैल्यूज़ तो 1 है, दोनों की सेम है, लेकिन ये ऑपोजिट हैं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, और ये सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस से। ठीक है, जनरली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस लेते हैं वो 2a ही लेते हैं। तो ये इनका डिस्टेंस है 2a। ठीक है, O इज़ सेंटर ऑफ डाइपोल। जो O है इसमें सेंटर है इस डाइपोल का, ये पूरा डाइपोल है, इसका सेंटर O है, तो ये भी A होगा और ये A होगा। ठीक है, 2a इज़ डाइपोल लेंथ, 2a को हम डाइपोल लेंथ बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। आप खुद ही देख के बताएंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डाइपोल का जो फील्ड है वो भी 0 होगा। डाइपोल का फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है, वो 0 नहीं होता, क्योंकि अगर आप माइनस क्यू और प्लस क्यू जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इनका अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब अगर इनका फील्ड एग्जिस्ट करता है तो पूरे डाइपोल का भी फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर चार्ज 0 है तो डाइपोल 0 नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेंगे H2O मॉलिक्यूल का। तो इसमें 2 एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। तो देख सकते हैं कि ये भी एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है, जो सेंटर्स हैं इसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के सेंटर, उनको मैंने ज्वाइन किया तो एक ये डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ऊपर भी मैंने यही बताया था कि इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक डाइपोल बन गया। ठीक है, तो इसमें जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइड लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इस साइड, ये साइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p वेक्टर से। सो डाइपोल मोमेंट इज़ ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में और देखें तो डाइपोल मोमेंट के बारे में, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? पहले तो बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपने 11th में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन भी हो। तो हमने बात की थी कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है डाइपोल का, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी ये डायरेक्शन होती है। तो जिसकी डायरेक्शन हो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये प्रोडक्ट होगा कोई भी एक चार्ज का और उनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो ये आप देख सकते हैं, P जो है वो डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस हमने डाइपोल मोमेंट का क्या लिया था? डाइपोल जो लेंथ ली थी वो 2a थी, और चार्ज कौन सा भी ले सकते हैं आप, प्लस क्यू या माइनस क्यू, मतलब नेगेटिव साथ में नहीं लेना है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें आप साइन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरली इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है,
अब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब हम बात करें एसआई यूनिट, डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। क्यू जो है यहाँ पे क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम ही तो होती है, कूलम है ना, और साथ में अगर मल्टीप्लाई है तो डॉट लगाया या फिर डैश लगाया, ठीक है। 2a क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर ही तो होती है, और यहाँ पे क्या है, कूलम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल डाइपोल के बारे में। इफ़ चार्ज गेट्स लार्जर एंड डिस्टेंस 2a गेट्स मच स्मॉलर। अब इसमें जो चार्ज है अगर उसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा बड़ी लेते हैं और जो 2a जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम बहुत कम लेते हैं, एंड जो प्रोडक्ट है इसका, ये जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम कांस्टेंट लें, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा लें, डिस्टेंस की वैल्यू कम लें और इसका प्रोडक्ट है उसको लें कांस्टेंट, तो क्या होगा, हमें आइडियल डाइपोल मिलेगा। समझ आया, हमने डिस्टेंस तो बहुत कम किया लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आइडियल डाइपोल बनेगा, आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, क्योंकि हमने डिस्टेंस को बहुत कम लिया था, ठीक है, तो उसको हम जीरो के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, जीरो ही मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो आइडियल डाइपोल वो स्मॉलेस्ट डाइपोल होता है जिसकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, लगभग ज़ीरो, ठीक है, उसे हम आइडियल डाइपोल बोलते हैं। अब हम देखते हैं डाइपोल फील्ड। इट इज़ द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये डाइपोल का वो स्पेस होता है उसके चारों तरफ जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है डाइपोल का वो हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अराउंड, उसमें उस स्पेस में उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें महसूस होता है, ठीक है। जैसे मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया है तो इस एरिया में इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें महसूस होगा। वैसे ही डाइपोल अगर लिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके अराउंड भी हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें महसूस होगा, और वो क्या होगा, डाइपोल फील्ड। जिस एरिया में हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस होता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा सब कुछ जो भी मैंने बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।